नमस्कार। भारत में पिछले हफ्ते मतलब 21 से 28 जून काफी कुछ हुआ। एक तरफ अच्छी खबरें, दूसरी तरफ चिंताएं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मिले जुले माहौल की तरफ इशारा करती है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में हाल फिलहाल चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अगर विमानन क्षेत्र को देखें तो वो काफी सुर्खियों में रहा, खासकर एयर इंडिया। हाँ, वो अहमदाबाद वाले हादसे के बाद डीजीसीआई ने ऑडिट किया था ना। सुनने में आया है कि कुछ उड़ानें कम हुई हैं। हाँ, देखिए, डीजीसीआई ऑडिट के बाद एयर इंडिया ने अपनी करीब 38 साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी हैं। 38? ओह जी। और 3 अंतर्राष्ट्रीय रूट भी फिलहाल मतलब जुलाई मध्य तक निलंबित कर दिए हैं। इसमें वो पुणे सिंगापुर वाली सेवा भी शामिल है। अच्छा, तो इसका असर तो यात्रियों पर पड़ेगा। हाँ, अल्पावधि में थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन देखिए सूत्र यही बता रहे हैं कि डीजीसीए की ये सख्ती सिर्फ एयर इंडिया तक नहीं है, वो पूरे सेक्टर में ही सुरक्षा नियमों को मजबूत कर रहे हैं। मतलब सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, ये जरूरी भी है। बिल्कुल। सुरक्षा पहले। अच्छा, हवा से जमीन पर आते हैं। मौसम और हादसों की भी खबरें थीं जो थोड़ी चिंताजनक थीं। सही कहा। एक तरफ मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आ गई। हाँ, मैंने पढ़ा, उसमें तो जाने भी गई शायद। जी, 53 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 11 लोग अब भी लापता हैं। बहुत दुखद है ये। फिर उत्तराखंड में भी एक बस हादसा हुआ, उसमें भी 3 जाने गई। ओह, और वो बैंगलोर वाला मामला, आईपीएल जीत के जश्न में भगदड़। हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। सरकार ने मुआवजे और जांच की बात कही है, पर ये घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। और पुणे में भी तो पुल गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई। हाँ, ये सच है, लेकिन अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो वहाँ तस्वीर थोड़ी अलग थी। हाँ, सेंसेक्स का क्या हाल रहा? वो तो काफी ऊपर गया था शायद। जी हाँ, सेंसेक्स ने करीब 8,500 का आंकड़ा छुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और आईपीओ बाजार में भी काफी गर्मी है। आईपीओ मतलब नई कंपनियां शेयर बाजार में आ रही हैं। बिल्कुल, करीब 1.75 अरब डॉलर के आईपीओ आने वाले हैं। लेकिन इसमें एक पेंच भी है। अच्छा, क्या? विश्लेषक थोड़ी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार में शायद जल्दी कोई गिरावट देखने को मिल सकती है और विदेशी निवेश की रफ्तार अब भी थोड़ी धीमी है। तो मतलब चमक तो है, पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अच्छा, इन सब के बीच कुछ सकारात्मक खबरें भी तो होंगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या विज्ञान में। हाँ, बिल्कुल थी। गोरखपुर पाटलिपुत्र के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। ये देश की 70वीं वंदे भारत ट्रेन है। वाह, 70वीं! और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। वो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थे। अरे वाह, ये तो गर्व की बात है। और एआई पर भी कुछ था शायद। जी, बेंगलुरु में ग्लोबल एआई समिट का आयोजन हुआ। ये दिखाता है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और हाँ, सरकार ने कीमती धातुओं के आयात के लिए नए नियम भी जारी किए हैं और सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया है। अच्छा, और शिक्षा के क्षेत्र में वो सीबीएसई वाली खबर क्या थी? हाँ, वो भी एक अहम घोषणा थी। सीबीएसई ने कहा है कि 2026 से 10वीं कक्षा के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। 2 बार? जी, एक फरवरी में जो अनिवार्य होगी और दूसरी मई में जो वैकल्पिक होगी। कहा जा रहा है कि इससे छात्रों पर दबाव कम होगा। ये देखना होगा कि ये कितना कारगर होता है। और एक अच्छी खबर भारत कनाडा संबंधों को लेकर भी थी। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से सामान्य हो गए हैं। ये एक सकारात्मक विकास है। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन समाज पर, आम लोगों पर मौसम की मार भी तो थी। वो उत्तर भारत की गर्मी। हाँ, वो तो बहुत भयंकर थी। दिल्ली में पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रिकॉर्ड गर्मी, पानी की किल्लत, ये सब जलवायु परिवर्तन की चिंता को और गहरा करता है। सही बात है। और इसी बीच अभिनेत्री शिफाली जरीवाला के निधन की दुखद खबर भी आई। जी, वो भी बहुत चौंकाने वाली खबर थी। कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये हफ्ता सच में विरोधाभासों से भरा रहा। एक तरफ वंदे भारत, अंतरिक्ष मिशन, एआई समिट, सुधरते रिश्ते, तो दूसरी तरफ विमानन क्षेत्र पर सवाल, बाढ़, दुखद हादसे, भीषण गर्मी और आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी चिंताएं भी। हाँ, ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। क्या? कि जब देश इतनी तेजी से विकास करना चाहता है,
इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये सुरक्षा, स्थिरता और जो मानवीय पहलू हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? बिल्कुल सही सवाल है। क्या ये घटनाएं हमें भविष्य की चुनौतियों और अवसरों दोनों की एक झलक दिखा रही हैं? ये सोचने वाली बात है।